हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सार्गेसम की अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो oogamous टाइप का होता है। सार्गेसम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन के अंदर अपन ने कॉन्सेप्टिकल्स या दानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पूदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है या डेवलपमेंट ऑफ एंथीरिडियम। तो अपन ने देखा था कि जो फर्टाइल लेयर का डेवलपमेंट कैसे होता है, और इसी फर्टाइल लेयर के अंदर जो फर्टाइल सेल्स होती हैं, उन्हीं फर्टाइल सेल्स के द्वारा है जो पूदानी का डेवलपमेंट होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पूदानी का डेवलपमेंट या विकास। तो पूदानी का डेवलपमेंट है जो दानी की या कॉन्सेप्टिकल्स या दानी की फलद परत की सेल से है जो इसका डेवलपमेंट होता है। इसकी एक सेल्स है जो एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स है, उसका प्रोटोप्लास्ट है जो डेंस होता है या सघन होता है, और इससे एक पेपिला में उभार या प्रेक्स विकसित होता है। फिर इस सेल्स के अंदर एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। तो आउटर सेल्स हैं जो या अपर सेल्स हैं जो एंथीरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और लोअर सेल्स हैं जो स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंथीरिडियल सेल से एंथीरिडिया का डेवलपमेंट होता है, जबकि स्टॉक सेल्स के अंदर वापस रिपीटेड डिवीजन होते हैं, जिससे अपर एंथीरिडियम सेल्स और लोअर स्टॉक सेल्स का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से स्टॉक सेल्स के अंदर बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप पूदानी युक्त शाखित ससूत्र का या फेराफाइसिस का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखते हैं, इसका फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि एंथीरिडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो फर्टाइल लेयरें होती हैं, उसकी कुछ सेल्स हैं या कुछ सेल्स हैं जो अदर सेल से साइज में बड़ी हो जाती हैं, और इनके शीर्ष भाग पर एक पेपिला में उभार का फॉर्मेशन होता है। इस पेपिलेट सेल्स को एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं, या पेपिलेटेड एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, अपर डॉटर सेल्स और लोअर डॉटर सेल्स, और ये दोनों सेल्स हैं जो डिप्लॉयड होती हैं। फिर अपर डॉटर सेल्स हैं जो एंथीरिडियल सेल्स की तरह वर्क करता है, या एंथीरिडियल वर्क एज एंथीरिडियल सेल्स, और इसी एंथीरिडियल सेल से एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो लोअर डॉटर सेल्स है, जिसको स्टॉक सेल्स या वृंत कोशिका कहते हैं, इसके अंदर पुनः विभाजन होता है। तो एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एपिकल सेल से वापस एक और एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होता है, जबकि बेसल सेल्स हैं जो स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर स्टॉक सेल्स के अंदर बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन होते हैं, बारंबार डिवीजन होता है। तो पूदानी युक्त शाखित ससूत्र या पेराफाइसिस का फॉर्मेशन होता है, और जो ये पेराफाइसिस बनते हैं, इनकी जो टर्मिनल सेल्स होती है, अंतः कोशिका होती हैं, वो स्टेराइल या बंदीय होती हैं। इनके अंदर नई सेल्स बनाने की एबिलिटी या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है। जब पूदानी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय जो शिशु पूदानी होती है, उसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है। फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस होता है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब फिर इन 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 32 से लेकर 64 हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर जो एंथीरिडियम का जो जीवद्रव्यक होता है, वो अनेक एक केंद्र की खंड में डिवाइडेड हो जाता है, और प्रत्येक खंड है जो कायांतरित होकर एक द्विकशाभिक एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन करता है। ये डेवलपिंग एंथीरिडियम है, और इनके न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। तो पहले 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं, फिर हैप्लॉयड न्यूक्लियस, चारों हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर या प्रत्येक हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। तो बहुत सारे यानी कि 32 से लेकर 64 तक हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर जो पूदानी का प्रोटोप्लास्ट होता है,
वो एक केंद्र की खंडों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक खंड है जो मॉडिफाई होकर या कायांतरित होकर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। फिर ये एक एंथेरोजोइड्स की स्ट्रक्चर है जो किडनी शेप्ड होता है। इसकी एक फ्लैजिला छोटी होती है और दूसरी फ्लैजिला है जो बड़ी होती है। और ये जो डायग्राम ये दे रखा है टीएस ऑफ लीफ है, इस लीफ की स्ट्रक्चर पर कंसेप्टिकल्स को शो करती हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और ये मेल कंसेप्टिकल है या नर फलदानी है जिसके अंदर अनेक पूदानियों का डेवलपमेंट हो रहा है और पूदानियों के बीच में से साथ में है जो पैराफाइसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। अपर है जो एंथ्रीडियम सेल्स है और नीचे की तरफ है जो स्टॉक सेल्स है। और ये स्टॉक सेल्स है जो इस फलद लेयर से या फर्टाइल लेयर से अटैच रहती हैं। और ऊपर की तरफ है जो कॉन्सेप्ट्रैकल्स होती हैं उसके अपर साइड है जो एक छिद्र होता है या पोर होता है जिसको ओस्टियोल कहते हैं। और इसी ओस्टियोल के द्वारा मैच्योर एंथ्रीडियम है जो बाहर रिलीज होता है। मैच्योर जो एंथ्रीडियम होता है वो अंडाकार होता है और इसकी जो वॉल होती है वो दो परतों में डिवाइडेड होती हैं। आउटर जो लेयर होती है जिसको एक्सोकाइट बोलते हैं जो दृढ़ होती है, जबकि इनर लेयर है जो एंडोकाइट होती है जो जिलेटिनियस होती है, यानी कि जिलेटिनियस होती हैं। और जो ये मैच्योर एंथ्रीडियम है स्टॉक सेल्स के द्वारा फलद लेयर की आधार कोशिका से या आधार से जुड़ा रहता है। अब पूदानी से एंथेरोजोइड्स का विमोचन कैसे होता है? तो जो परिपक्व पूदानी होती है वो वृंत कोशिका से, यानी कि वृंत कोशिका द्वारा ये जो फर्टाइल लेयर से जुड़ा रहता है, तो वृंत कोशिका या स्टॉक सेल्स है जो टूट जाती हैं और तो पूदानी है जो स्टॉक सेल से अलग हो जाती हैं और फिर ये ओस्टियोल के द्वारा है जो बाहर आ जाती हैं। फिर पूदानी है जो ऑस्टियोल के द्वारा नर दानी से बाहर आती हैं, तो ज्यों ही जल के कांटेक्ट में आती हैं तो पूदानी की वाल का है जो जिलेटिनीकरण हो जाता है और पूदानी के अंदर उपस्थित एंथेरोजोइड्स हैं जो जल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। अब अंडदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जो दानी के आधार पर स्थित फलद परत की कोशिकाओं से भी अंडदानी का डेवलपमेंट होता है। तो जो फलद लेयर होती है उसकी फर्टाइल सेल्स हैं, उस फर्टाइल सेल्स है जो उगोनियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर दो असमान डिवीजन होते हैं। तो अपर जो लार्ज डॉटर सेल्स होती है उसको उगोनियल सेल्स कहते हैं और लोअर सेल्स होती है उसको स्टॉक सेल्स कहते हैं। फिर ये उगोनियल इनिशियल सेल्स हैं जो विकसित होकर या डेवलप होकर गोलाकार हो जाती हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है। और फिर इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं और जो सेकंड डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, तो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियस में से 7 जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस ही है जो फंक्शनल होता है और वर्क करता है। ये जो डायग्राम दे रखा है ये फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स का डायग्राम है। इसकी फलद आधारित फलद की जो लेयर है इससे स्टॉक सेल जुड़े, तो स्टॉक सेल्स के ऊपर की तरफ है जो उगोनियम सिचुएटेड रहता है। उगोनियम है जो जब रिलीज होता है तो एक जिलेटिनियस लेयर के द्वारा है जो अटैच रहता है, किससे? फर्टाइल लेयर से। जब इसकी वॉल का जिलेटिनीकरण हो जाता है, जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद वॉल का जिलेटिनीकरण हो जाता है और जिलेटिनीकरण के द्वारा है जो अंडदानी है जो इस फलद दाने से या फलद लेयर से है जो रिलीज हो जाती है। उगोनियल इनिशियल इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो 2 असमान डॉटर सेल्स बनती हैं। अपर लार्ज डॉटर सेल्स को उगोनियल सेल्स कहते हैं जबकि लोअर स्मॉल डॉटर सेल्स को स्टॉक सेल्स कहते हैं। उगोनियल सेल्स हैं जो डेवलप होकर गोलाकार हो जाते हैं और इसका साइटोप्लाज्म है जो डेंस और ऑयली होता है। अब जो उगोनियल सेल्स होती हैं जो उगोनियम में डेवलप हो जाती हैं, इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। सेकंड डिवीजन माइटोसिस होता है तो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। 8 में से एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस है जो फंक्शनल होता है, जबकि शेष या रिमेनिंग जो 7 हैप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं।
अब जो मैच्योर ओगोनियम होता है उसकी वॉल है जो 3 लेयर में डिवाइडेड रहती है या डिफरेंशिएट रहती है। आउटर लेयर को एक्सोकाइट बोलते हैं, मिडल लेयर को मेसोकाइट बोलते हैं और इनर लेयर को है जो एंडोकाइट बोलते हैं। दानी से मुक्त होने के बाद में जो अंडदानी की एक्सोकाइट होती है वो फट जाती हैं और मेसोकाइट है जो जिलेटिनी वृंत बनाती है और केवल एंडोकाइट ही है जो रिलीज एग सेल्स के साथ पाई जाती हैं। जो दानी की भित्ति होती है, भित्ति की जो कोशिकाएं होती है वो अंडदानी नहीं बनाती, वो किसका फॉर्मेशन करती है? पैराफाइसिस या सहसूत्र का निर्माण करती हैं। अब सार्गेसम के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो दानी से मुक्त अंडदानी है जो जिलेटिनी वृंत द्वारा दानी के आधार से जुड़ी रहती है और जिलेटिनी वृंत किसकी बनी होती है? मेसोकाइट की बनी होती है। फिर इस जिलेटिनी वृंत युक्त अंडदानी को अनेक जो एंथेरोजोइड्स हैं वो घेर लेते हैं। फिर जो एंथेरोजोइड्स की अग्र कशाभिका होती हैं वो अग्र कशाभिका के द्वारा अंडदानी की वॉल से जुड़े रहते हैं, जबकि पश्च कशाभिका के द्वारा वो है जो वाटर के अंदर तैरते रहते हैं। फिर अंडदानी के अंदर केवल एक एंथेरोजोइड्स जो एंटर करता है और उसके न्यूक्लियस के साथ या एग सेल्स के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। मेल न्यूक्लियस ऑफ एंथेरोजोइड्स एंड फीमेल न्यूक्लियस ऑफ ओगोनियम दोनों फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट बन जाता है तो उसका जर्मिनेशन कैसे होता है? तो निषेचन के तुरंत बाद ही है जो अंडदानी की भित्ति का जो जिलेटिनीकरण हो जाता है, यानी कि सारी वॉल से जो नष्ट हो जाती हैं और जो मुक्त युग्मनज होता है वो किसी ठोस आधार पर चिपक जाता है। फिर इसके अंदर है जो डिवीजन होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो युग्मनज या जाइगोट बनता है, इस जाइगोट्स के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, अपर डॉटर सेल्स और लोअर डॉटर सेल्स। लोअर डॉटर सेल्स से जो राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि अपर डॉटर सेल्स के अंदर बहुत सारे एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल यानी कि अपनतिक और परिनतिक विभाजन होते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट का जर्मिनेशन का फ्लो चार्ट दे रखा है। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ तो 2 डॉटर सेल्स बन रही है, नीचे वाली है जो राइजोइड्स बना रही है, अपर सेल्स के अंदर बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। तो इस तरह से एक डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सार्गेसम के अंदर है जो पीडी एकांतरण है जो एब्सेंट होता है यानी कि नहीं पाया जाता है, और ये इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम है। तो सार्गेसम जो जिसका थैलस है जो डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है, तो वापस डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सार्गेसम का डिप्लॉइड थैलस होता है उसके अंदर मेल और फीमेल कॉन्सेप्टेकल्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही डिप्लॉइड होती हैं। मेल कॉन्सेप्टेकल से एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल कॉन्सेप्टेकल से ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ओगोनियम के अंदर मियोसिस होता है तो एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होती है, जबकि एंथ्रीडियम के अंदर भी मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट जर्मिनेट होकर वापस डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो आपकी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होती है।